नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यह पीछे की तस्वीर किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति का इस तरह सुनसान घरों के रखवारी या फिर रखवार के रूप में उनके मूर्ति बना देना कहीं ना कहीं एक गरिमा की बात होती है। खैर, हम इन तमाम पहलुओं को लेकर बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हम आज जॉर्ज ऑरवेल के घर आए हुए हैं। अब आप सोचिएगा कि जॉर्ज ऑरवेल और ये बिहार का लड़का कैसे, कहीं लंदन तो नहीं चला गया? जी नहीं, मैं लंदन और ना ही इंग्लैंड की नहीं गया हूँ। मैं आज आया हूँ बिहार के चंपारण की मोतिहारी में, और मोतिहारी में ही इनका जन्म स्थल है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जॉर्ज ऑरवेल की लगी तस्वीर, उनके लगा हुआ मूर्ति और उनके पीछे लिखा हुआ जॉर्ज ऑरवेल, यह बात इतना गवाही दे ही देता है कि यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ है। हम आपको दिखाएंगे उनके घर के उन तमाम कमरों को, उन तमाम खिड़कियों को, जिस खिड़कियों से ये चंपारण की हवा जॉर्ज ऑरवेल के शरीर तक समाती थी। हम अब जॉर्ज ऑरवेल के घर में एंट्री करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह एंट्री, यहाँ पे तो ताले नहीं लगे हैं, लेकिन अंदर से जब आप इसे देखिएगा तो अंदर से खुलने वाला नहीं है। तो हम लोग भाई इनके घर में क्यों नहीं जा सकते हैं? हम चलते हैं इनके घर में, और इनके घर में जाने के लिए हमें किसी गेट की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जो लोहे की छरकी दिख रही है, इस छरकी को जॉर्ज ऑरवेल के प्रेमी कहें या फिर आप जो कहें, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल के घर को दर्शन पाने वाले उस बंदिश को नहीं मान सके और उनके खिड़की को तोड़ के एक मिनी गेट बना दिए हैं। और इस मिनी गेट के माध्यम से अब हम भी जाने वाले हैं और हम भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो जॉर्ज ऑरवेल का वो कौन सा कमरा था जिसमें जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ, जिसमें उनकी माँ और उनके पापा रहा करते थे। इस गेट के जस्ट कॉर्नर साइड देखें तो एक लंबा सा बोर्ड लगा हुआ है। ये लंबा सा बोर्ड में क्या क्या लिखा है आप इसे गौर से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि शताब्दी साहित्यकार एक एरिक आर्थर ब्लेयर और जॉर्ज ऑरवेल, रिचर्ड डब्ल्यू फ्लेयर एंड ईडा की द्वितीय संतान की जन्मस्थली। इसमें बताया गया है कि एनुअल फॉर्म और 1984 एनुअल फॉर्म 1945 में लिखा गया, जबकि 1984 1949 महज 4 साल का गैप था। उसके बाद इसे ही इंग्लिश में लिखा गया है और नीचे प्लेस है लेक टाउन मोतिहारी, रोटरी लेक टाउन मोतिहारी। तो ये लंबा सा बोर्ड है और इस लंबा सा बोर्ड के जस्ट उस साइड, मतलब छरकी के बाद, हम जॉर्ज ऑरवेल के घर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं।
तो क्या आप भी मेरे साथ प्रस्थान करने वाले हैं? आइए ले चलते हैं आपको जॉर्ज ऑरवेल के घर में। हम अब जॉर्ज ऑरवेल के घर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे ये घास, ये थोड़ा बहुत ये पेड़ का ऐसे मुरझा जाना, दो पत्तों के साथ हो जाना, जॉर्ज ऑरवेल का कहीं ना कहीं गम सता रहा होगा। लेकिन खैर, हम इनके गम के बारे में अभी नहीं पूछेंगे। हम चलते हैं जॉर्ज ऑरवेल के घर के अंदर। लेकिन जैसे ही जॉर्ज ऑरवेल के घर के दरवाजे के इसे पिछला हिस्सा है या फिर अगला हिस्सा है, ये अभी तक मुझे साफ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात किया है तो वो बता रहे हैं कि जॉर्ज ऑरवेल का ये क्षेत्र है, इनका मेन गेट ये था। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मेन गेट वो है। लेकिन अगर आप पीछे आगे का इनके घर का दृश्य दिखाएं तो एक लंबा सा एक पार्क दिखेगा, जिसे देख सकते हैं। ये लंबा सा पार्क कहीं ना कहीं बताता है कि जॉर्ज ऑरवेल की ये पुरानी घरें, ये बताता है कि हाँ, ये जॉर्ज ऑरवेल का मेन गेट। अब हम जॉर्ज ऑरवेल का घर का कुआं देख लिए, लेकिन अब हम जॉर्ज ऑरवेल के घर के अंदर प्रवेश करेंगे और पता करेंगे कि वह कौन सा कमरा है जहां पे जॉर्ज ऑरवेल रहा करते थे। वो कौन सा घर है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल के माँ पापा रहते थे। लेकिन ये पहली कमरा है जो आपको और हमें दिखाई दे रहा है। इस कमरे में कोई चीज नहीं है, लेकिन इस कमरे की जो शांत आप देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एक इतिहास का एक गुमनाम हो जाने की बात तो करता है। यह शांत कमरा किसी के याद में रोता हुआ बिलखता हुआ मालूम चलता है। यह शांत कमरा एक बेजुबा मनुष्य के रूप में एक याद को संजोकर फिर से आ जाने की, लौट जाने की वकालत कर रहा है। यह शांत कमरा अपने आप में एक गमों की ताबीज बांधे सबको। इस कमरे की फटी दीवारें और सर ढका हुआ टीन से यह बता रहा है कि हम इतिहास को, बस उस इतिहास को सजो कर नहीं, तोप के रखना चाहते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे और हम इनके आंगन की ओर, जॉर्ज ऑरवेल के आंगन की ओर चलेंगे। इस जॉर्ज ऑरवेल का आंगन की ओर जाने का ये पतला सा रास्ता है। इनकी ईंटें बिखर गई है, आप भी देख सकते हैं। यह क्या बताता है दोस्तों? किसी साहित्यकार को हम इतने भी सजो के नहीं रख सकते कि उसकी जन्म की स्थल की घर की मिट्टी या फिर मिट्टी से बने ईंट अगर सिरक भी जा रहे हैं तो उसको देखने वाले कोई नहीं है। खैर, हम आगे चलते हैं और ये जॉर्ज ऑरवेल के घर का कुछ कमरे हैं। इस कमरे के साथ कुछ ये जो लकड़ियां आप देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं ये मरम्मत का
एक शानदार नमूना पेश करती हैं। यह बताती हैं कि हाँ, मैं सजो के रखना मैं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, विवश हूं। खैर, एक कमरे हैं और एक कमरे कहीं ना कहीं इस